Hello student, welcome to the class. Today we are going to start revision of periodic test 2 in social science and जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में यहाँ पर जो है हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर के वीडियो को हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग जियोग्राफी से रिलेटेड जो भी चैप्टर हमारे पीरियोडिक टेस्ट से रिवीजन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और उनके जो है मैंने चैप्टर वाइज यहाँ पे टेस्ट बनाए हैं और यहाँ आंसर की भी आपको शायद मैं यहाँ पे आंसर पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड की है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। फिर भी मैं जो है यहाँ पर जो है आपको इसका इन टेस्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि और आप इजी वे में इनको समझ पाएँ। तो क्लास 6 जियोग्राफी में चैप्टर 1 हमारा है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम में सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा द प्लेनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज़, यानी कि हमारी अर्थ की जो ट्विन यानी कि एक जुड़वा बहन के रूप में यहाँ पर जो है हमारी अर्थ की ट्विन के रूप में कौन सा प्लेनेट जाना जाता है। तो यहाँ पर वीनस यानी कि वीनस जो प्लेनेट है वो हमारी अर्थ के हूबहू एक जैसा दिखाई देता है, तो इसलिए जो है वीनस को यहाँ पे अर्थ ट्विन के रूप में जाना जाता है। देन सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। सन के जो है नियरेस्ट थर्ड नंबर पर जो कौन सा प्लेनेट है तो वो है हमारा अर्थ। थर्ड क्वेश्चन ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ, यानी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो जो है सन के चारों ओर घूमते हैं, तो कौन से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं रेक्टेंगुलर पाथ और एलोंगेटेड पाथ। यानी रेक्टेंगुलर आप समझते हैं कि आयताकार जो होता है, जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल आपके जो ब्लैक बोर्ड होता है क्लासरूम में या जो आपकी टेबल होती है ये रेक्टेंगुलर शेप में होती है। और एलोंगेट पाथ यानी कि जो है ओवल शेप या जो है आप देख सकते हैं कि जो आप देख सकते हैं सर्कुलर ना होते हुए थोड़ा सा दीर्घाकार है, उसे हम एलोंगेट पाथ जैसे कि हमने चैप्टर में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा एलोंगेट पाथ। फोर्थ क्वेश्चन इज द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द। पोल स्टार यानी ध्रुव तारा जो है वो कौन सी दिशा को जो है हमें संकेत देता है। तो हम जैसा भी देखते हैं कि हम स्काई में जब देखते हैं तो पोल स्टार जो है हमें नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। सेक्शन बी फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सेंटेंस नंबर 1 है अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड, यानी कि तारों का एक बड़ा सा जो है यहाँ पे सिस्टम तंत्र आपको देखने को मिलता है, तो उसे क्या कहा जाता है गैलेक्सी। और जैसा कि हमारा जो सन है वो मिल्की वे गैलेक्सी में जो है यहाँ पर स्थित है। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। सेकेंड डैश इज़ द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी ऑफ आर अर्थ, यानी कि यहाँ पर जो है हमारी अर्थ के पास में जो ऐसा कौन सा खगोलीय पिंड है जो सबसे पास में है। तो हम देखते हैं कि मून यानी चंद्रमा जो है वो हमारी अर्थ के आसपास चमकता रहता है, तो मून जो है वो सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है हमारी अर्थ के आसपास। थर्ड डैश इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, यानी कि हमारी सन के नियरेस्ट जो है थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है। सन के पास में जो है थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट जो हमारा अर्थ जो है हमारी अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। फोर्थ सेंटेंस है प्लेनेट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, यानी कि वे प्लेनेट जिनकी अपनी जो है हीट एंड लाइट, प्लेनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, यानी कि जो ग्रह जो होते हैं उनकी अपनी जो है कोई भी उनका जो है ऊष्मा या प्रकाश का जो है अपना खुद का जो है सोर्स नहीं होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे मून आपने देखा होगा, तो मून यानी चंद्रमा जो होता है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सन यानी सूर्य के प्रकाश को वापस लौटा देता है और हमें मून जो है चमकता हुआ दिखाई देता है। सेक्शन सी है हमारा ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट से है यहाँ पे, तो हमें स्टेटमेंट पढ़ना है देन इसके आंसर देना है। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो
मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। तो जैसा कि हमने चैप्टर में स्टडी किया था कि मार्स यानी कि मंगल और जुपिटर यानी कि बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच जो है कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो है देखने को मिलते हैं हमें कई सारे, जिन्हें एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। वे यहाँ पर या तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। सेकंड, अ ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेलेशन, यानी कि कुछ तारों का समूह जो है एक विशेष प्रकार का आकार बनाता है, जिन्हें कॉन्स्टेलेशंस, नक्षत्र मंडल, तारामंडल कहा जाता है। तो ये हमारा जो है सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो ट्रू होगा। ओके, तो ये हमारा ज्योग्राफी में चैप्टर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन हम जो है यहाँ पर ज्योग्राफी में सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी में सेकंड चैप्टर हमारा है ग्लोब, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। तो जैसा कि हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जो लॉन्ग लॉन्ग लाइन होती है ग्लोब पर आपने देखा होगा, तो उन्हें नॉर्थ टू साउथ पोल जो देखने को लाइंस मिलती हैं हमें, उन्हें लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। और जो भी जो लेटी हुई रेखा यानी आड़ी रेखाएं जो हमें देखने को मिलती है ग्लोब पर, उन्हें लैटिट्यूड्स कहा जाता है। अब यहाँ पर सेक्शन ए में जो से आप यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं हमारे। तो द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज़, यानी कि प्राइम मेरिडियन यानी प्रमुख मध्यांतर रेखा जो होती है, प्रधान मध्यांतर रेखा, उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो यहाँ पे आंसर होगा 0 डिग्री। सेकेंड, द फ्रीजिड जोन लाइज नियर, यानी कि जो फ्रीजिड जोन यानी कि जहाँ पर जो है आपने देखा होगा कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर जो है बर्फ़ जमी रहती है। तो या हम स्पेशली अगर पोल्स की बात करें, जैसे कि आपने ग्लोब देखा होगा, तो ग्लोब में जो है बिल्कुल मिडिल में जो है इक्वेटर आपको देखने को मिलती है, और इक्वेटर के आसपास जो है आपको ट्रॉपिक जोन, टेम्परेट जोन इस तरह से देखने को मिलता है। लेकिन अगर पोल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको फ्रीजिड जोन देखने को मिलता है। थर्ड, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो कितने नंबर्स में होते हैं? तो 360 नंबर्स होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स के नंबर कितने होते हैं? 360 नंबर होते हैं। द अंटार्कटिक सर्कल इज़ लोकेटेड इन, अंटार्कटिक सर्कल जो है वो कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिक सर्कल जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। यहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि हमारी अर्थ को जो है इक्वेटर इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और जो हमारा अपर वाला पार्ट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या नदर्न हेमिस्फीयर, और नीचे लोअर पार्ट जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा अंटार्कटिक सर्कल जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में लोकेटेड स्थित है। सेक्शन बी, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड इन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा जिसे कहा जाता है, वो हमारी इक्वेटर से नीचे 23.5 साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नीचे दक्षिण में है। द 0 डिग्री मेरिडियन इज़ आल्सो नोन एज, 0 डिग्री मेरिडियन को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। थर्ड, द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेज टुवार्ड, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके बीच जो है जो डिस्टेंस जो है वो पोल्स पर क्या होती है? कम होती रहती है। जिन्हें जैसा कि आपने लॉन्गिट्यूड्स लॉन्ग लॉन्ग लाइन देखी होगी ग्लोब्स पर, तो जो है बीच में इक्वेटर के पास उनकी डिस्टेंस जो होती है वो बड़ी यानी ज़्यादा दूरी होती है उनके बीच में, और पोल्स पे जो है उनकी जो लाइंस की जो डिस्टेंस वो कम देखने को मिलती है आपकी। फोर्थ नंबर सेंटेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, द आर्कटिक सर्कल इज़ लोकेटेड इन, आर्कटिक सर्कल जो है वो कहाँ स्थित है? यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सेक्शन सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। यहाँ पर फर्स्ट है हमारा, अ ग्रिड इज़ अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि ग्रिड जो है वो लेटीट्यूड्स और जो लेटीट्यूड्स हमारी जो लाइन होती है यानी कि जो आड़ी रेखाएं होती है ग्लोब पर, और लॉन्गिट्यूड्स यानी लॉन्ग लॉन्ग लाइंस होती है मेरिडियंस यहाँ पर जो है, तो इनको जो इन दोनों का जो ये जो लाइंस यहाँ पे क्रॉस होती है इसे हम ग्रिड के नाम से जानते हैं। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज़ 82.5 ईस्ट, यानी कि यहाँ पर जो है हमारी भारत की प्रमुख मानक रेखा जो है वो 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि चैप्टर 2 में जो है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जो है उसमें सेक्शन ए में हमने MCQs, बी में फिल इन द ब्लैंक्स और सी में ट्रू और फॉल्स डिस्कस किए। इसी तरह से अगर हम देखें चैप्टर 3 के बारे में तो यहाँ पर जियोग्राफी में चैप्टर 3 हमारा जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है चैप्टर 3 में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है चैप्टर 3 जो है हमारा वो चैप्टर 3 नेम है मोशन ऑफ द अर्थ, यानी कि यहाँ पर जो है MCQ डिस्कशन करेंगे हम। फर्स्ट सेक्शन में जो है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ नोन एज, यानी कि जो हमारी अर्थ जो है सन के अराउंड जो है मूवमेंट करती रहती है तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उसे हम रिवोल्यूशन यानी कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना रिवोल्यूशन परिक्रमण कहलाता है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, यानी कि जो है इक्वेटर जो भूमध्य रेखा जो होती है वहाँ पर जो है सीधी रेखाएं किस दिन जो है गिरती है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए 21 मार्च विल बी करेक्ट। पहला ऑप्शन 21 मार्च यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्रिसमस इज सेलिब्रेट इन समर इन, यानी कि यहाँ पर जो है एक फेस्टिवल है क्रिसमस जो आप 25 दिसंबर को जो है इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सीज़न समर यानी कि गर्मी के मौसम के बारे में बात की गई है कि समर सीज़न में गर्मी के दिनों में क्रिसमस कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। यानी कि इंडिया में हम देखते हैं तो ये विंटर सीज़न यानी 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन उसी समय जो है ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है जो सन जो है वो यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है यहाँ पर जो समर सीज़न में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। फोर्थ साइकिल ऑफ द सीज़न इज़ कॉज्ड ड्यू टू, यानी कि यहाँ पर जो है आप देखते हैं कि सीज़न यानी कि ऋतुएं जो हैं वो उनका क्रम बदलता रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि समर सीज़न, देन गर्मी के मौसम, फिर रेनी सीज़न बारिश, फिर उसके बाद जो है विंटर सीज़न आपको जो है सर्दियों का मौसम, तो इस तरह से चेंजेस होते रहता है। तो इसका क्या रीज़न है, क्या कारण है, तो यहाँ पर ड्यू टू रिवोल्यूशन के कारण जो है यहाँ पर साइकिल ऑफ सीजन चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सेक्शन बी फिल इन द ब्लैंक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है अ लीप ईयर हैज़ डैश नंबर ऑफ डेज, यानी कि एक लीप ईयर में जो है कितने दिन होते हैं, तो हम जानते हैं कि एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। सेकेंड द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन इन डैश ऑर्बिट, यानी कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर कौन से ऑर्बिट यानी एक कक्ष में घूमती है, तो एलिप्टिकल यानी कि ओवल शेप जो होता है दीर्घाकार जो है एक ऑर्बिट बना हुआ है, कक्षा बनी हुई, उसी में जो है हमारी अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमती रहती है। थर्ड द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ डैश ऑन 21 जून, यानी कि जो सन रेज जो हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर जो है 21 जून को जो है सीधी गिरती है। और उसके बाद 4 डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग डैश सीजन्स, यानी कि जो विंटर सीजन में जो है दिन जो है छोटे होते हैं। विंटर सीजन सर्दियों के मौसम में दिन छोटे होते हैं। आपने देखा होगा कि जो है विंटर सीजन यानी कि सर्दियों के दिनों में काफ़ी दिन आपको छोटे देखने को मिलते हैं और नाइट काफ़ी ज़्यादा बड़ी आपको देखने को मिलती है। देन ट्रू फॉल्स यहाँ पे हम देख सकते हैं सेक्शन सी में द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज़ रिवोल्यूशन, यानी कि जो पृथ्वी जो है उसकी प्रतिदिन की गति जो होती है यानी कि पृथ्वी अपने ही एक्सिस पर जो है घूमती रहती है तो उसे रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो अपने एक्सिस पे घूमते हैं उसे हम रोटेशन यानी घूर्णन कहते हैं। और जब पृथ्वी जो है यानी हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो है वन एलिप्टिकल पाथ में जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है पूरा राउंड कंप्लीट करती है सन के चारों ओर, तो उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। सेकेंड इन अ लीप ईयर फेब्रुअरी हैज़ 29 डेज, यानी कि एक लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। यानी कि फरवरी में लीप ईयर आप जानते हैं कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और लीप ईयर जब होता है उस समय जो है फरवरी में 29 डेज़ की जो है
फरवरी मंथ होता है। तो इस तरह से ये भी हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर 3। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ज्योग्राफी में चैप्टर 1, 2, 3 डिस्कस किया। तो इस वीडियो में हमने ज्योग्राफी से रिलेटेड चैप्टर 1, 2 और 3 के बारे में यहाँ पे क्विक रिवीजन किया। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सिविक्स से रिलेटेड यहाँ पे चैप्टर 1, 2, 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सिविक्स